उस शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गरज से पूरा आसमान गूंज रहा था। मैं अपने घर पे था जब अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मेरे कज़न का कॉल था जो दिल्ली के संत नगर में अपना कुरियर बिजनेस चलाता था। उसने कहा, आजा यार, सैटरडे नाइट है, आज सब मिलके पार्टी करेंगे। पहले मैंने मना किया क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, पर उसने कहा, कल छुट्टी है भाई, देर तक मस्ती करेंगे। मुझे भी लगा चलो मिल लेते हैं और मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रोड्स पूरी तरह से भीगे हुए थे। बारिश और ट्रैफिक जाम दोनों ने मिलकर जान ले रखी थी, पर पार्टी का लालच इतना था कि मैं एक्सीलेटर दबाकर चल पड़ा। रात के करीब 9 बज रहे थे जब मैं संत नगर पहुंचा। मार्केट ऑलमोस्ट बंद थी, हर तरफ अंधेरा और बिजली की गड़गड़ाहट एक अजीब सा माहौल बना रही थी। मेरे कज़न का ऑफिस एक बेसमेंट में था। मैंने उसे कॉल करके पूछा, भाई गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? वो बोला, अरे सब लोग जा चुके हैं, फ्रंट गेट पर लगा दे और बैक गेट से आ जा तू सीधा। मैंने गाड़ी पार्क की, छतरी निकाली और बैक गेट की तरफ चला गया। पूरा बेसमेंट अंधेरे से डूबा हुआ था। इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी मुश्किल से दिखता था। मैंने फिर से कॉल किया, अरे कहाँ है तू? यहाँ तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ब्रो। उसने अपना ऑफिस बॉय कैलाश भेज दिया। कैलाश टॉर्च लेकर आया और मुझे ऑफिस तक ले गया। बेसमेंट में छोटे छोटे ऑफिस थे, सब बंद, अंधेरे में डूबे हुए। बस हमारा ही ऑफिस एक कोने में था जहाँ से रोशनी आ रही थी, मोमबत्ती की। अंदर गया तो मेरा कज़न और उसके 3 दोस्त दारू पी रहे थे। माहौल एकदम मस्ती भरा था। मैंने कहा, लाइट क्यों नहीं है भाई? वो बोला, इतनी तेज़ बारिश में ट्रांसफार्मर फूक गया कहीं, पूरा एरिया एकदम अंधेरे में डूब चुका है। खैर हमने पीना शुरू किया। बातों और हंसी मजाक के बीच वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 2 बज गए और हम सब पूरी तरह से आउट हो चुके थे। मैंने कहा, चल भाई अब घर चलते हैं। पर सब बोले, नहीं यार यहीं रुकते हैं, इतनी बारिश में गाड़ी चलाना सेफ नहीं है, नो ड्रिंक एंड ड्राइव। जैसे ही ये बात हुई अचानक लाइट आ गई। हम सब चिल्लाए, वाह लाइट आ गई। उस मोमेंट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी कैलाश बोला, भैया मैं घर जाऊँ? मेरा घर पास ही है। मेरा भाई बोला, हाँ हाँ जा, हम बैक डोर लॉक कर लेंगे। मैंने कहा, मैं डोर लॉक करके आता हूँ। जब मैं कुंडी लगाने लगा, कैलाश थोड़ा रुक गया और बोला, भैया आप सबको बोल दो यहाँ पे रात को रुकना ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो थोड़ी डरती हुई टोन में बोला, मैं एक बार रात यहाँ रुक गया था, मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैं चिल्लाया तो एकदम से एक काली परछाई भागती हुई दिखी। मैं हंस पड़ा, तू पागल है क्या? तूने कहीं दारू तो नहीं पी रखी थी उस दिन? वो एकदम गंभीर स्वर में बोला, नहीं भैया मैं दारू नहीं पीता। और वो चुपचाप वहां से चला गया। मैंने जैसे ही कुंडी लगाई तभी अचानक दोबारा लाइट चली गई, एकदम पिच डार्क। मैंने मोबाइल निकाला, उसकी बैटरी डेड थी। बेसमेंट में वापस सन्नाटा हो गया। मैं धीरे धीरे दीवारों का सहारा लेके कज़न के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। तभी मुझे अपने पीछे से गहरी सांसों की आवाज़ आई। एक ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी। कैलाश की बातें याद आने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं तुरंत भागकर कज़न के ऑफिस तक गया। अंदर देखा, सब लोग सो रहे थे। खराटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने सोचा उन्हें जगा दूं, पर फिर लगा वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं भी बस पास पड़े सोफा कम बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पास बैठा है। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था, पर कमरे की हवा बहुत भारी लग रही थी, जैसे कमरा किसी और की प्रेजेंस से भरा हो। पर धीरे से किसी ने मेरे कान के पास कुछ बोला। मैं झट से उठ गया। बाकी लोग अब भी सो रहे थे, बट मेरे कज़न का फेस कुछ अजीब सा था। उसके चेहरे पे बहुत पसीना, जैसे सपने में चिल्ला रहा हो। तभी एक आवाज़ आई। मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वो भी ब्लिंक करते हुए बंद हो गई। मैंने भूतों की फिल्मों में देखा है ये सब होता है, पता नहीं भूतों को ये सब चीज़ें क्यों पसंद है। तभी अचानक एक लम्हे के लिए टॉर्च जली और मैंने देखा एक काली परछाई ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ी थी। लंबी, काली, बिना चेहरे के, बस एक हल्की सी सांस लेते हुए मुझे देख रही थी। वो लाल खून से सनी आंखें। मेरा शरीर जम सा गया, कमर से नीचे जैसे जान ही निकल गई हो। फिर सब कुछ एकदम साइलेंट हो गया, सिर्फ बारिश की बूंदें और सीलिंग से टपकता पानी। मैंने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। और जैसे ही आंखें खोली,
वो काली परछाई गायब थी। मैं वापस सो गया, डरता हुआ, कांपता हुआ। सुबह जब मैं उठा सब नॉर्मल लग रहा था, पर कैलाश वापस नहीं आया था। ऑफिस लॉक करके चाबी वही रखता था, उसका फ़ोन भी अनरीचेबल था। रात की ये सब बातें मैंने अपने कज़न और उसके दोस्तों को बताई। उनको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर फिर भी मेरे कहने पर हम सब कैलाश के घर गए। वहाँ जाकर देखा तो कैलाश अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। हमने उसकी माँ से पूछा तो वो रोते हुए बोली कि पता नहीं कल रात से जब से आया है बस पागलों की तरह एक ही लाइन बोले जा रहा है। हमने कैलाश की तरफ देखा तो वो एक टक एक पेड़ की तरफ देख रहा था और धीमी आवाज़ में कुछ बोल रहा था। हमने पास जाकर सुनने की कोशिश की तो वो कह रहा था, वो काली परछाई फिर आएगी, वो काली परछाई फिर आएगी।